एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। बहुत गुरु है तो बहन की शादी कराएगा मुझसे। अबे तेरे को दिखता नहीं मेरे साथ कितने आदमी है। आयशा और राधे आए एक दूसरे के सामने। कौन है आयशा का अपराधी? तो दोस्तों, हमारी पिछली रिलीज्ड वीडियो में हमने शुरू की वांटेड पार्ट 2 की स्टोरी, जहां हमने देखा कि कैसे आयशा और राधे दोनों ही नकली पुलिस बने हुए हैं, लेकिन दोनों का पुलिस बनने का मकसद बहुत अलग है। जहां राधे ये सब सिर्फ अपने खानदान का बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहा है, वहीं आयशा के लिए ये सब करना एक बड़ी मजबूरी है। आयशा अपने पिता के कातिल को ढूंढ रही है और एक गुजारे लायक जीवन काट रही है, जबकि राधे एक बिलियनेयर जैसी जिंदगी जीता है। तो चलिए यहीं से शुरू करें आज की वीडियो और देखें कि स्टोरी में आगे क्या होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज वांटेड पार्ट 2 के बारे में। तो दोस्तों, अब दोनों की जिंदगी कुछ आराम से चल ही रही होती है और ऐसे ही 3 महीने कट जाते हैं और फिर फिल्म में दिखाया जाता है 3 माह बाद का सीन। शाम का समय है, इलाका दिल्ली का साकेत। राधे वही पुलिसगिरी करके लोगों से रिश्वत ले रहा होता है। वो एक मासूम से लड़के को धमका रहा होता है कि कैसे उसने सड़क पर कचरा फेंका और इसीलिए अब उसे 10,000 रुपए दंड भरना पड़ेगा। वो पीछे की तरफ से बढ़ रहा होता है और ध्यान नहीं देता कि तभी उसकी पीठ किसी से टकरा जाती है। वो पीछे मुड़कर एकदम चिल्लाता है, अबे अंधा है क्या, दिखता नहीं पुलिस की। तभी वो चुप हो जाता है। वो आयशा से टकराया होता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा कहती है, मैं जो भी करूं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से किसी को लूट रहे होगे और काम ही क्या है तुम्हें? राधे कहता है, हाँ, तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं बस कोई सही काम कर ही नहीं सकता। मैं लोगों से सिर्फ पैसे लेता हूँ। हर बार तुम ठीक नहीं हो सकती आयशा, कभी कभी किसी और की बात भी समझा करो। आयशा की आंखों में गिल्ट भर जाती है और वो शर्म से पानी हो ही रही होती है कि तभी साइड में खड़ा लड़का कहता है, सर 10,000 रुपए गूगल पे कर दूं, कैश तो नहीं है अभी। आयशा ये सुनकर दोबारा आग बबूला हो जाती है और कहती है, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम्हें मजा आता है ना लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने में। एक दिन कोई और तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलेगा ना, तब पता चलेगा। राधे ये सुनकर और भड़क जाता है और कहता है, किसी और को खेलने की क्या जरूरत है, तुमने खेला तो था। आयशा कहती है, हाँ मैंने खेला था, निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं देनी। और वहाँ से वो मुड़कर जा ही रही होती है कि फिर राधे कहता है, हाँ जाओ जाओ, भाग जाओ, भागना तो फितरत में है तुम्हारी, फिर से भाग जाओ, हमेशा की तरह, मत करो सच का सामना। आयशा ये सुनकर वापस आ जाती है और गुस्से में कहती है, सच का सामना करना है ना तुम्हें, लो करो, बताओ क्या है सच? कि तुमने मुझे धोखा दिया और किसी और लड़की को मेरे साथ डेट कर रहे थे। राधे कहता है, डेमोक्रेसी की भी हद है यार। आयशा गुस्से में चीखती है, डेमोक्रेसी नहीं, हिपोक्रेसी होता है, गवार। राधे जवाब देता है, हाँ जो भी, तुम समझ गई ना। एक तो तुम खुद हमारी डेट पर नहीं आई, मेरे कॉल्स के जवाब नहीं दिए और अब कह रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। आयशा गुस्से में अपना फोन निकालती है और कहती है, अच्छा नहीं दिया तुमने ये धोखा? नहीं दिया तो फिर ये क्या है? अपने फोन को बाहर निकालकर राधे की एक लड़की के साथ फोटो दिखाती है। राधे कहता है, अरे मेरी माँ, बहन है ये मेरी। आयशा कहती है, सच में बहन है? राधे कहता है, हाँ भाई, माँ बाप से मिलवाऊं क्या, यकीन ही नहीं करती। तो तुमने इसीलिए मुझे अवॉइड किया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं इसे डेट कर रहा हूँ। आयशा रोते हुए कहती है, हाँ तो और क्या करती, मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ। पता है कितना याद किया तुम्हें मैंने। राधे भी इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। आयशा रोते हुए कहती है, अब तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? राधे कहता है, मैं तो पहले भी छोड़ के नहीं गया था, तुम खुद ही अपने आप कुछ भी मान के फोन ना उठाओ तो मैं क्या कर सकता हूँ। आयशा कहती है, अच्छा ठीक है, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। राधे उसके आंसू पोंछता है और दोनों एक साथ डेट पर जाते हैं। दोनों आराम से एक सुंदर से कैफे में हाथ पकड़कर आइसक्रीम एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी राधे को कॉल आता है। कॉल उठाते ही राधे कहता है, उड़ा डाल साले को,
ये साले अच्छे फौजी, इनकी वजह से हम जैसे इंस्पेक्टर भी चैन से सांस नहीं ले पाते। आयशा एकदम उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, कौन था? राधे उसका हाथ वापस पकड़ता है और कहता है, ऐसे ही फालतू के लोग, तुम टेंशन मत लो ना बेबी, तुम मुझसे बातें करो। आयशा और राधे शाम साथ स्पेंड करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, जहां राधे घर पे सबकी कंपनी एंजॉय कर रहा होता है और आज तो ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश होता है। वहीं आयशा का दिमाग खराब हो रहा होता है। वो अपने बिस्तर पर लेटी होती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती। वो खुद से बातें करती है, कहती है, नहीं नहीं, मेरा राधे ऐसे नहीं कर सकता, मैं दोबारा उस पर शक नहीं कर सकती, इतने टाइम बाद सब कुछ ठीक हुआ है। फिर 2 मिनट बाद खुद ही सोचती है, लेकिन जिस तरह उसने कॉल पर बात की उससे तो यही साफ जाहिर होता है कि वो ऐसे फौजियों से नफरत करता है। और हम इतने समय बाद मिले तब भी उसने घर वालों के बारे में कुछ पूछा नहीं, जबकि वो तो हमेशा मम्मी पापा को लेकर इतना चिंतित रहता था। कहीं इसे भी तो पापा की इस ईमानदारी वाली आदत से नफरत थी। कहीं इसने इस बात का बदला निकालने के लिए कि मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ, इसने पापा को तो। आयशा सोच में पड़ जाती है। बहुत सोचने के बाद वो तय करती है कि वो राधे पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकती और उसे उससे नज़दीकियाँ थोड़ी कम रखनी चाहिए और सच पता लगाने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या सच में राधे ही है आयशा के पिता का कातिल, या आयशा अपने इस शक की वजह से एक बार फिर राधे को खो देगी? क्या इनकी किस्मत में लिखा है साथ रहना? हम जानते हैं कि आपके मन में भी इसी तरह के 1000 सवाल आ रहे होंगे और इनका जवाब हम आपको जल्द ही देंगे। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।